गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं नीलेश आज एक फिर से एक नए फॉर्मेट को लेके आपके सामने आया हूँ। और ये फॉर्मेट जो है हमारा बेसिकली है व्हीकल इंस्पेक्शन फॉर्म। जैसे कि साइट पे जो है ना, हम सेफ्टी ऑफिसर्स को हमें व्हीकल्स भी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है या पड़ सकती है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना है ना, अपने व्हीकल्स में, अपने गाड़ियों में क्या क्या चेक करना है उसका हमें जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, कि हम लोग जो है अपने गाड़ियों में क्या क्या चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन चीज की गई हैं, जिससे मैं समझाने का कोशिश करूंगा और आप लोग बढ़िया से उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका ये जो फॉर्म का नाम है वो व्हीकल इंस्पेक्शन फॉर्म है। हाँ, डॉक्यूमेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, जो आपकी कंपनी का फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको भरना होगा। डेट, जिस दिन आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं उस दिन का डेट आपको मेंशन कर देना होगा यहाँ पे आप सभी को। ठीक है, जिस दिन भी आप जो भी डेट होगा आपका, वो डेट आप क्या करेंगे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है आपको यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि व्हीकल डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मेंशन करना है कि आपका व्हीकल क्या है। व्हीकल डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि क्या वो आपका ट्रक है, जैसे टीआरयूसी का ट्रक हो सकता है आपका। ठीक है, या आपका ट्रक है, या आपका वो कोई कार है, या आपका वो मान लीजिए कोई ट्रैक्टर, इम्पोर्टेंट ट्रैक्टर भी हो सकता है आपका। ठीक है, और या आपका कोई मान लीजिए ट्रेलर भी हो सकता है, या आपका कोई पिकअप भी हो सकता है। ठीक है, पिकअप व्हीकल जैसे हम लोग गाँव में ज़्यादातर देखते हैं। तो आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मान लीजिए हम लोग ट्रक को लेके चल रहे हैं, या पिकअप, जो भी आप समझ सकते हैं। तो व्हीकल डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको क्या करना है, उस गाड़ी का नाम लिखना है। उसके बाद है आपका कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। हर व्हीकल का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग उसका जैसे नंबर प्लेट पे भी नहीं लिखा रहता है नंबर, तो उसका जो भी नंबर होगा वो हमको लिख देंगे। जैसे हम लोग का बिहार से तो हम लोग लिखते हैं ना BR वगैरह, जैसे BR करके लिखते हैं, 0408 जो भी है, 01 पटना वाला 01 लिखते हैं, इस टाइप से। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, जो भी आपका नंबर होगा। ठीक है, जो भी नंबर हो आपका। उसके बाद इधर है कि डेट ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब आप इंस्पेक्शन जो है कब कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन तो जो है आप ही आज ही ना कर रहे हैं, तो आज का आपको डेट लिख देना है। जैसे मान लीजिए आज का डेट हो गया 18/10/2024, इस टाइप का डेट यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका है यहाँ पे PUC। PUC का मतलब होता है जो पोल्यूशन आप बनवाते हैं अपने गाड़ी, कार का या अपना बाइक का, वो कब तक वैलिड है। जैसे हो सकता है कि इस मंथ के जैसे जैसे कुछ गाड़ी है जिसका पोल्यूशन जो है दिसंबर 2024 तक वैलिड, तो दिसंबर 2024 लिख दीजिए। किसी का 25 तक वैलिड है तो 25 लिख देगा। ठीक है, इस हिसाब से लिखना है। और यहाँ पे डेट लिख देना है आपको, कब तक मान लीजिए तो 14 दिसंबर तक वैलिड है, वो आप लिख सकते हैं इस टाइप से। उसके बाद है कि आपका इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस आपका कब तक वैलिड है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बता भेजा ना रेस्टोरेंट, मम्मी ने किया है। करा कर बुला लेला ना।
टिकट से भी कोई मतलब टिकट के हिसाब से निकालना पड़ेगा, टिकट के हिसाब से निकालना पड़ेगा टिकट। हाँ। चेंजिंग मतलब सेंडिंग किस लिए करिए? बीआईएफ के सेंटर, बीआईएफ के सेंटर। गाँव का नाम लिखते हैं। हेलो, कितना भेजे के बाद? 2700। रंजन कुमार ना, रंजन कुमार। पहले 2000 कोई बा, फिर गया था 750 से। 2000 कोई बा, पूछो ना। कोई 750 कोई ले लियो, कितना की पड़ी? हंस को बजना 100 बजे। कौन उधर दिन लगा है? मतलब आप पाए हैं देख यार गए, ओवर टाइम नहीं दिया था, छोड़ दिए। फैन ऑफ कर लेना आवाज। ओके, तो हम लोग यही देखना है हम लोगों को कि सबसे पहले हम लोग को लिखना है यहाँ पे कि इंश्योरेंस, जैसे अब जो पीयूसी हम लोगों ने देख लिया कि पीयूसी जो है हमारा इतना तक वैलिड रहेगा। फिर उसके बाद देखना है कि उसका इंश्योरेंस कब तक वैलिड रहेगा। इंश्योरेंस आपका कब तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस कागज जो होता है वहां पे लिखा भी रहता है कि इंश्योरेंस जो है आपका कब तक वैलिड रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि वैलिड अप टू, मतलब एक्सपायर कब हो रहा है। ठीक है, देखिए वैलिड अप टू का मतलब होता है कि कब एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, तो वो एक लिख देना, जैसे मान लीजिए दिसंबर, दिसंबर इसका भी ले लीजिए, दिसंबर 2025 में एक्सपायर होगा, 2025 आप लिख दीजिए इसको। अब फिटनेस देखिए, हर जितनी भी गाड़ियां होती है ना, जैसे ट्रक हो, बस हो, या आपका पिकअप हो, या आपका क्रेन हो, हर गाड़ी का क्या बनता है, फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है। और आप सभी को फिटनेस सर्टिफिकेट हर गाड़ी का होना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए। क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट से मालूम ये हो जाता है ना कि आपकी गाड़ी जो है वो फिट है कि नहीं। ठीक है, तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके गाड़ी का होना चाहिए, ये हर साल बनता है। ठीक है, जो भी गाड़ी का मालिक है उनको बनवाना
पड़ता है। अब ये कब तक वैलिड रहेगा, तो इसका भी मान लीजिए कब होगा, मान लीजिए जनवरी 2025 तक लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जनवरी 2025। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अपना ऊपर वाला जितना भी है इसको भरने का काम कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे वाले, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि चेक बिफोर ऑपरेटिंग द व्हीकल। मतलब हमें व्हीकल को चलाने से पहले हमें ये जितने भी नीचे चीजें दी गई हैं ये सारे को क्या करना है, चेक कर लेना है कि हमारा चीज जो है वो सही है या नहीं। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वाई और एन, यही मतलब जैसे ओके यस है और एन का मतलब नो। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि इज एडिक्वेट फ्यूल अबव रिजर्व लेवल अवेलेबल इन व्हीकल। मतलब बता रहा है कि क्या आपके गाड़ी में फ्यूल जो है एडिक्वेट पर्याप्त है, तो हाँ भैया पर्याप्त, तो हम लोग यस में टिक करते हैं। अब जो लोग का पर्याप्त नहीं है वो नो में टिक करेंगे, नहीं भैया हमारे पास पर्याप्त नहीं। ठीक है, अब आपके पास है तो आप यस में टिक करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, इज ब्रेक फ्लूइड लेवल इन एक्सेप्टेबल लिमिट। जैसे कि ब्रेक फ्यूल मतलब आप लोग जानते ही होंगे आजकल ब्रेक जो है वो लिक्विड पे चल रहा है, मतलब फ्यूल पे चलता है, ब्रेक ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ब्रेक ऑयल का भी आपको देख लेना है कि उसका लिमिट एक्सेप्टेबल लिमिट में है, ये क्योंकि कम तो नहीं हो गया है। मतलब उतना तो तेल है ना, ब्रेक फ्यूल है ना, जितना वो काम कर सकता है या काम करने लायक है नहीं। अब बहुत बार क्या होता है कि एक्सेप्टेबल लेवल से नीचे आ जाता है तेल, तो जो हमारे लिए क्या वो खतरा है। तो आपको क्या होना चाहिए, कम से कम एक्सेप्टेबल लिमिट में ब्रेक फ्यूल होना चाहिए, तो है तो भैया ये। ठीक है, ये हमारा चेकलिस्ट है, ये क्या है हमारा चेकलिस्ट है। अब इससे क्या होता है ना, तो आपको कोई भी चीज छूटेगा नहीं। जैसे आप लोग नहीं जाते हैं मार्केट, हम लोग जाते हैं सामान लाने, तो चार को सामान कोई बोल दिया, अब हम लोग दिमाग में गए हाँ हमको याद है आज गए तीनों को सामान लेके आते हैं, या कोई गलत सामान उठा लाते हैं। लेकिन अगर हम लोग लिस्ट बना लेते हैं ना, तो लिस्ट बनाने से क्या फायदा होता है कि कोई भी सामान छूटता नहीं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि आखिर चेकलिस्ट का जरूरत क्या है। तो सिंपल सी बात है कि सर मुझे फलाना फलाना पॉइंट चेक करना है, और हर दिन हम लोग इंसान है ना, हो सकता है वो पॉइंट हमारे दिमाग से निकल जाए, वो चेक ना करें, और हो सकता है कि उसके ही कारण उस दिन एक्सीडेंट हो जाए। तो चेकलिस्ट हमें क्या करता है, तो एक एक पॉइंट को चेक करने का समय प्रदान करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या पड़ता है, कह रहा है हमारे पास, तो आर सीट एडजस्ट कंट्रोल वर्किंग। जैसे कि गाड़ियों में आजकल आता है ना सीट, आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए, ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए, तो क्या वो सीट एडजस्ट कंट्रोल वर्क कर रहा है, तो हाँ भैया कर रहा है। आर ऑल सीट बेल्ट इन वर्किंग कंडीशन। देखिए गाड़ी में जितने भी आपके सीट बेल्ट हैं वो सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में है, तो हाँ भैया है, ओके कर दीजिए। पार्किंग या हैंड ब्रेक, तो भैया हैंड ब्रेक तो गाड़ी में एकदम कंपल्सरी होना चाहिए, प्रॉपर है, तो हाँ जी प्रॉपर है। इस पैडल ब्रेक, जैसे हम लोग ब्रेक मारते हैं ना पाँव से दबा के, क्या वो प्रॉपर काम कर रहा है, तो हाँ जी प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए डस क्लच गियर लेवल ऑपरेट स्मूथली विदाउट जंपिंग और जर्किंग। अब देखिए क्लच या जो गियर है, कभी कभी क्या होता है गियर को पूरा एकदम बल लगाना पड़ता है। तो अगर बल लगाना पड़ रहा है गियर लगाने के लिए, समझ जाइए कि आपके गियर में प्रॉब्लम, आपकी गाड़ी के गियर में क्या है प्रॉब्लम है। कभी कभी गियर लगाने से गाड़ी क्या है जंप कर जाती है, वो बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपकी गाड़ी जो है स्मूथली काम कर रही है कि नहीं कर रही। आपका ब्रेक स्मूथली लग जा रहा है, आपका गियर आराम से लग जा रहा है, तो आपका गाड़ी क्या है प्रॉपर, इसको चेक करेंगे हम लोग। और मिरर्स क्लीन एंड एडजस्टेबल कंडीशन। जैसे जितने भी मिरर ऐनक लगे रहते हैं ना गाड़ियों में, शीशा जैसे पीछे देखने का शीशा, रिवर्स देखने का शीशा, ये सारे के सारे शीशे, जैसे आगे आपका विंड शील्ड है, ये सारे के सारे शीशे आपके सही है और वर्किंग कंडीशन में है, तो हाँ जी एकदम वर्किंग। डू डोर एंड डोर लॉक सेपरेट करेक्टली। अब जो दरवाजे में लॉक है, अब ये नहीं कि गाड़ी अब चला रहा है आपको दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जा रहा है, ऐसा ना हो। सारे के सारे दरवाजे पे जो लॉक्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से लगने भी चाहिए। स्टेयरिंग मूव स्मूथली, क्या गाड़ी का आपका स्टेयरिंग जो है वो आराम से घूम जाता है,
या आपको एकदम उसमें बल लगाना पड़ता है। अगर बल लगाना पड़ रहा है तो आपका दिक्कत है। ठीक है, आपकी गाड़ी का स्टेयरिंग जो है आराम से स्मूथली मूव करना चाहिए, ये आपको चेक करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, लास्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आर हेडलाइट्स इन वर्किंग। हेडलाइट गाड़ी में तो एकदम होना ही चाहिए, नहीं होगा तो रात में तो कोई ऑपरेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इज सीट बेल्ट कटर अवेलेबल इन व्हीकल। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी इसी में लोग फंस जाते हैं। अब सीट बेल्ट कटर क्या होता है? सीट बेल्ट तो लगाने के लिए होता है, उसको काटने के लिए भी डिवाइस चाहिए क्या? तो हाँ, एकदम चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सीट बेल्ट जो है फंस जाता है और आप टाइम रहते बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपके पास सीट बेल्ट कटर होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके आप सीट काट सकते हैं, सीट बेल्ट काट सके आप बाहर निकल सकते हैं। जीपीएस तो ये आपके ऊपर है, जीपीएस आपको गाड़ी में अपना लगाइएगा तो बेटर है, अगर वर्किंग कंडीशन है तो ठीक है। ठीक है, टायर्स विदाउट एनी डैमेज। टायर्स आपके किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए टायर्स में। आर ऑल द विंडोज इन वर्किंग कंडीशन। जितने भी आपकी खिड़की हैं गाड़ी में सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में है ना जी? चेक कर लीजिए तो हाँ जी वर्किंग, ऊपर से खुल जा रहा है नीचे चला रहा है तो मतलब वर्किंग कंडीशन में है, और ये होना भी चाहिए। आर और लाइट्स एंड गेजेस ऑन डैशबोर्ड कंट्रोल पैनल ऑपरेशनल। अब जितने भी लाइट्स वगैरह डैशबोर्ड पे होते हैं लिखते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशनल हैं। हाँ जी एकदम ऑपरेशनल है। स्पीडोमीटर है उसमें कि नहीं, तेल का उसमें इंडिकेटर दिखा रहा है कि इंडिकेटर का इंडिकेटर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे चेक कर लेना है। इज हॉर्न इन द वर्किंग कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्न आप जानते ही हैं, हॉर्न पे एकदम होना ही चाहिए। रिवर्स अलार्म, गाड़ी कभी भी आप रिवर्स लेते हैं तो एक अलार्म बजता है और वो आपकी गाड़ी में होना चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग कंडीशन में है तो हाँ जी है, नहीं है तो नो में लिख दीजिए। और नहीं है तो भैया उसको तुरंत ठीक करवाइए, क्योंकि कंपनी में बिना रिवर्स अलार्म का गाड़ी एंट्री नॉट अलाउड। इज देयर एनी ऑयल लीकेज और एबनॉर्मल साउंड ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस। या किसी गाड़ी में आपका ऑयल लीकेज है या एबनॉर्मल साउंड आप सुन रहे हैं उसमें या महसूस कर रहे हैं तो नो, नो तो नो में। ठीक है, इज स्पेयर टायर इन गुड कंडीशन। मतलब 4 गो तो टायर लगा ही रहता है, 5 गो 6 गो, लेकिन एगो एक्स्ट्रा टायर जो होता है क्या वो आपके गाड़ी में अवेलेबल है? तो हाँ जी है, तो उसे आपको टिक करना है। वो टायर जो है आपको प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर मतलब किसी प्रकार का उसमें वियर टियर नहीं होना चाहिए। अगर वियर टियर होगा तो समझिए फिर वो कभी भी टायर आपका ब्लास्ट कर सकता है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी के लिए होता है, तो इमरजेंसी के दौरान हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इज फायर एक्सटिंग्विशर फिट फॉर यूज। अब कार में आजकल फायर एक्सटिंग्विशर आ रहा है, उसका काम क्या है कि अगर कहीं कार में आग लगती है तो उसका हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, तो आग को बुझा सकते हैं। तो आपको चेक करना है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है कहीं एक्सपायर तो नहीं है या प्रॉपर उसमें प्रेशर है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ खाली डब्बा या प्रेशर ना हो ऐसा लेकर घूमने से काम नहीं चलेगा, उसमें प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद है कि इज फर्स्ट एड किट अवेलेबल। गाड़ी में फर्स्ट एड किट हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी गाड़ी है रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकता है, तो उसमें हमें अपने आप को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो ये भी किट होनी चाहिए। इज टूल किट अवेलेबल। क्या टूल किट अवेलेबल है? टूल किट मतलब जैसे रेंच वगैरह होता है, प्लस वगैरह होता है, आपका जैक वगैरह होता है, सारा चीज अवेलेबल है तो भैया गाड़ी में होना ही होना चाहिए। टेल लाइट, जो पीछे का जो लाइट होता है ना रेड कलर का, क्या वो वर्किंग कंडीशन में है? अभी नहीं कि ब्रेक मार रहे हैं और पीछे का लाइट नहीं जल रहा है, हैंड ब्रेक लगा रहे हैं पीछे का लाइट नहीं जल रहा है, तब वो मुश्किल है। ये आपका प्रॉपर होना ही होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वाइपर्स। जितने भी आपके वाइपर्स हैं, आगे जो वाइपर होता है पीछे वाइपर होता है, सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, नहीं तो बारिश में आपको चलाने में दिक्कत होगी। टर्न इंडिकेटर, जैसे हम लोग लेफ्ट घूमते हैं तो लेफ्ट का इंडिकेटर लगाते हैं, राइट घूमते हैं राइट का इंडिकेटर लगाते हैं, सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में है तो हाँ जी सारे सारे वर्किंग कंडीशन। इज नंबर प्लेट विदाउट एनी डैमेज। नंबर प्लेट पे किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर बहुत बड़ा फाइन होता है, याद रखिएगा। नंबर प्लेट हमेशा विजिबल और क्लियर होना चाहिए। क्लियर? एयर कंडीशन अगर आपके कार में है तो उसको प्रॉपर होना ही चाहिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है।
हीटर अगर कार में है तो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं। ब्रेक लाइट एंड रिवर्स गियर लाइट इन वर्किंग कंडीशन। ब्रेक लाइट जैसा भी हमने ऊपर बात किया कि ब्रेक जैसे दबाइएगा तो पीछे का लाइट जलना चाहिए, और जब रिवर्स आप लेते हैं तो उसका भी लाइट आपका जलना चाहिए कार में, और ये प्रॉपर होनी चाहिए। क्लियर? इसमें किसी को आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग चेकलिस्ट कर लेते हैं। अब इससे क्या फायदा है ना कि हमें अब कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमें कुछ नहीं छूटेगा, सारा पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, जैसे कि जो भी आदमी जो गाड़ी चला रहा है वो अपने आप को डिक्लेयर करेगा कि आई हेयर बाय डिक्लेयर अंडर साइन विल अधेयर टू कार्डिनल पार्ट रूल नंबर 9 सेफ ड्राइविंग। जैसे कि कंपनी का एक रूल होता है, उसमें रूल नंबर 9 लिखा है सेफ ड्राइविंग। तो जो भी ये चला रहा है ना, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, तो अपने आप को एक वचन दे रहा है कि मैं सेफ ड्राइविंग जो रूल नंबर 9 है उसको फॉलो करूंगा। आई एम मेडिकली फिट, मैं मेडिकली फिट हूँ, एंड नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग, और मैंने किसी प्रकार का कोई नशा या शराब नहीं पिया है। ठीक है, उसके बाद उस ड्राइवर का यहाँ पे नाम लिख देना है आपको, और उसका यहाँ पे साइन ले लेना है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्रॉस वेरीफाइड, अब ये नहीं कि एक व्यक्ति ने जो कर दिया तो काम हो गया, नहीं। अब यहाँ पे क्रॉस वेरीफाइड, क्रॉस वेरीफाइड मतलब जो भी आपके सीनियर होंगे उनसे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर्स ले लेना है। ठीक है कि हाँ भैया मैंने एक और आदमी से क्या किया है, इसमें वेरिफिकेशन करा लिया। कि हो सकता है कि एक आदमी ने गलती किया है तो दूसरा आदमी गलती उसको नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग अपना ड्राइविंग सेफ ड्राइविंग का जो चेकलिस्ट है उसको भरने का काम करते हैं। और नीचे है व्हीकल फॉल्ट टू बी रिपोर्टेड इमीडिएट। अब इसमें किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट आपको आता है तुरंत रिपोर्ट करना है, उसके लिए वेट नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, तुरंत रिपोर्ट कर देना है और तुरंत उसका एक्शन ले लेना है। ठीक है, चलिए फिर आज का यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट किसी एक नए चेकलिस्ट या किसी नए फॉर्मेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।